गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड एंड व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फिलहाल अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है। तो देखिए ये सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर पूछा गया है एक्स और वाई के अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछा गया है। एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम ए, बी, ये एक्स ये वाई। इस सर्किट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसे ऐसे बना दीजिए, एक्स वाई ये पॉइंट, इसके बाद ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, अब ये बताइए एक्स और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, एक्स यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का। इसके बाद एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, एक्स यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। इसके बाद ए और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ए यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का। इसके बाद बी और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, बी यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का। इसके बाद ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 20 का, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का। एक रेजिस्टेंस एक्स और वाई के अक्रॉस इस टाइप से लगा हुआ है, ये लगा दिया, ये 40 ओम। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर अगर मैं इसे P मान लेता हूं, इसे Q मान लेता हूं, इसे R और इसे S, तो चेक कीजिए P बाई Q की वैल्यू क्या आएगी। P की जगह पर है 10 ओम, Q की जगह पर है 10 ओम, तो ये हो गया 1। इसी टाइप से R बाई S की कंडीशन निकालते हैं तो 10 ओम अपॉन 10 ओम इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, P बाई Q इक्वल टू R बाई S है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो गया। बैलेंस कंडीशन में होने का मतलब है पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड पोटेंशियल एट बी पॉइंट आर इक्वल, जिसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज 0, जिसका मतलब क्या हुआ, नो करंट फ्लो इन ए बी ब्रांच ऑफ द सर्किट, नो करंट फ्लो इन ए बी ब्रांच ऑफ सर्किट। सर्किट की ए बी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम इस वाले रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो नेग्लेक्ट resistance between A and B point। तो बाकी सर्किट क्या बच गया, दोबारा से बनाइए इस सर्किट को, ये X हो गया, ये Y हो गया। X से Y के लिए अब कितने पाथ हो गए, 3। एक तो ये वाला रेजिस्टेंस 10 ओम, कहाँ पहुंच गए, ए पॉइंट पर। फिर एक और रेजिस्टेंस है 10 ओम का और वाई पे पहुंच गए। दूसरा पाथ एक्स से चलते हैं, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये आ गया बी पॉइंट, फिर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे आ गए, वाई पॉइंट पर। तीसरा एक्स से एक 40 ओम का रेजिस्टेंस। इसे सॉल्व कीजिए पूरे सर्किट को, यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस निकालिए, तो ये हो जाएगा 20 ओम, ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट। अब सॉल्व कीजिए, यहां से यहां तक ये कितना हो गया, ये भी 20 ओम हो गया। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये है 40 ओम। पैरेलल का फॉर्मूला लगाइए, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/40। एलसीएम लाओ, एलसीएम कितना आएगा, 1 अपॉन आर पी, एलसीएम आ गया 40, तो ये आ गया 2 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये हो गया 5/40। तो आरपी कितना हो जाएगा, आरपी हो जाएगा 40/5, जिसका मतलब है आरपी की वैल्यू आ गई 8 ओम। तो आंसर क्या हो गया, 8 ओम। एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 ओम। इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन हैं,
वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप उन्हें सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।